शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज मकबूल शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरने याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तहिक़ की वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो रास्ता था, वो आए जिनको अपने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हुआ सिता अहमद का देखे, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, बड़ी अल्लाह नवाज़ी फरमाई। दीन की निस्बत पर अपनी तहरीज़ पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरा आपका बैठना सुनना सुनाना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजब फरमाए। इस खूबसूरत महफिल के सदक़े में अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इस बज़्म का मुकम्मल सवाब अल्लाह हमारे मरहूमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुख़ूल जन्नत का फ़ैसला फरमाए। मेरा आपका वक्त आखिर आए, उससे पहले अल्लाह मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुज़ूर की मोहब्बत, सहाबा किराम का एहतराम, अहले बैत की अक़ीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान करीम की तिलावत का शौक़ और ज़िंदा अता फरमाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ों, ज़ाब्तों, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत इजलास है, बड़ी खूबसूरत महफिल है। एक जलसा इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। कहो आमीन। अल्लाह मेरी आपकी वहाँ में शिरकत का अल्लाह मुझे आपके मौका इनायत नसीब फरमाए। जन्नत में जाने वाले आमाल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह। किसको जाना है जन्नत बताओ? माशाअल्लाह कितना आपने उठा दिया था, अभी तो नहीं मिला। वक्त पे मालिक को अल्लाह ही जानता है किसको कितना जीना है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई है। दुनिया में मैं आप हजारों रोजानों में
जिंदगी शमोरोज गुजारते हैं। जन्नत वो जगह है जहाँ कोई परेशानी नहीं, जहाँ कोई उलझन नहीं। दुनिया ऐसी जगह है जहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं मिली। आप बड़ी सिटी में चले जाओ, पेशाब नहीं करना हो तो वहाँ पैसा देना पड़ता है। दुनिया ऐसी जगह है। तो मैं बताता हूँ कि जन्नत अल्लाह मुफ्त में तो देगा नहीं। हम दुनिया में आए जन्नत कमाने के लिए। मेरा तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद ये है कि अल्लाह को राजी करे, रिजल्ट करे, जन्नत में दाखिला कराए। और इतनी हसीन अल्लाह ने जन्नत बनाई। पारा नंबर 36 सूरह मोहम्मद, अल्लाह ने जन्नत की 4 नहरों का जिक्र फरमाया। मतलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। अल्लाह फरमाता 4 नहरें अल्लाह जन्नत को अता फरमाता। पहली नहर साफ शफाफ फिल्टर पानी की नहर, दूसरी नहर दूध, तीसरी नहर शराब। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में शराब हलाल है। दुनिया में जो बंदा शराब पिएगा अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। जन्नत की शराब में दर्द सर नहीं, बदबू नहीं, ना उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, ना कोई बदबू होगी। और आगे खूबसूरत वाले से कुरान की आयत से आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। और सुभान अल्लाह कुरान में है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहुरा, हमारा रब हमें खुद अपने हाथों से शराब पिलाएगा। शराब की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, दूध की नहर, 4 नहरें अल्लाह फरमाएगा। आप यहाँ से दूसरे गांव जाओ दूध लेकर, बर्तन में भर के ले जाना पड़ता है। शहद लेके जाओ कंच की प्याली में, शीशी में भर के ले जाना पड़ता है। तफसीरे जलालैन में है जन्नती एक जगह से दूसरी जगह जाए हजारों किलोमीटर दूर चला जाए, दूध है, शहद है, शराब है, बर्तन में, प्याले में, शीशे में भर के ले जाने की जरूरत न पड़ेगी। जहाँ जहाँ जन्नती चलेगा 4 नहरें साथ साथ चलेंगी। न टाइफाइड, न मलेरिया, न न्यूमोनिया, न कोरोना, न नज़ला, न जुकाम, न घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द, न आंखों में आईना, न चश्मा, न सर में दर्द, न पेशाब, न पाखाना, न बुढ़ापा। हदीस में सबकी एक ही उम्र होगी 33 साल। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं, खाना कहाँ जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक डकार लेना जन्नती सारा खाना हजम। हमारे डकार को पूरा पता चल जाए कौन सी सब्जी खा रहे हैं। जन्नती डकार लेगा बदबू नहीं। मिशकात शरीफ में है उसकी डकार से खुशबू ज़ाफ़रान की खुशबू आती। हम दुनिया में आए हैं जन्नत लूटने के लिए, हम दुनिया में आए हैं जन्नत कमाने के लिए। क्या दुनिया है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब की पहचान में कोई ना कोई बंदा होगा जो नमाज़ करीम में फौत होगा। सुबह उठते हैं, रात सो जाते हैं, दिन निकलता है, रात आ जाती है। कल का भी सूरज निकलेगा, वो दिन होगा जो आज का था। हर नया सूरज बुझवा रात को अपने मगर के करीब मिलता है। कोई आता है, कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साथी की नवाज दिशदारी मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अज़ान होगी, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। हराम खा के क्यों मरे? गाना सुन के क्यों मरे? माँ बाप की नाफरमानी करके क्यों मरे? सजदे छोड़ के क्यों मरे? विरासत में से बहनों का हिस्सा खाकर क्यों मरे? मिशकात शरीफ में साहबी आए या रसूलल्लाह को नसीहत करती है, जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझ करो। मैंने अपनी इशा पढ़ी, कोई कहने के लिए फजर पढ़ेंगे नहीं। इतने लोग रात को सो के उठ के निकल उठ जाते हैं। 60 वर्ष 70 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 80 साल, और 80 साल क्या जिंदगी, पूरा जिस्म के मानो का मरकज बना होगा। वॉशरूम में जाना हो तो बच्चों का सहारा चाहिए,
कमर झुकी हुई, गोयाई, शनवाई, बीनाई, कोई दूसरा काम नहीं करता। कोई मेहमान पहुंचा हो चार दफा बताना पड़ता है। कयामत का एक दिन 50,000 साल, कुरान में है 50,000 साल का एक दिन होगा। बहुत सारे लोग दुनिया में आए, ये पानी जहां छोड़ के चले गए। एक वक्त आएगा मेरा तुम्हारा, हम भी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। जितना जीना है हम भी नमाजी बने, अपने माँ बापों को भी नमाजी बनाए, खुद भी कुरान पढ़े, अपने माँ बापों को भी कुरान पढ़ाए, नमाज की भी तबलीग करे, कुरान की भी तबलीग करे। और इस रास्ते में जो तकलीफ आए तो उसे मुस्कुराते हुए बर्दाश्त करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह को सुबह जन्नत देगा। इस उन्वान पर हमारे नबी को कितनी तकलीफें दी गई। 3 करोड़ से ज्यादा बुतों की पूजा पाठ चल रही, खुद काबा पाक नहीं था, 300 साल दूर के अंदर थी। एक खुदा का तस्वीर कोई मानता ही नहीं था। जब दावत दीन का काम हमारे नबी ने शुरू फरमाया, जो तकलीफें आई, मुज़ाहमत आई, मुशक्कतें उठाई, वो तारीख का एक दर्दनाक बाब है। रास्ते में कांटे बिछाए गए, बड़े पौधे गए, रिश्ते नाजुक रोजगिरा की गई, अहीम कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, जो सहाबा ने साथ दिया था इनकी कहानियां पढ़ो। फरमाया साबित नहीं कर सकता। किसी एक साहबी ने धूप की वजह से, भूख की वजह से नबी का साथ छोड़ दिया। आप बिलाल का दास्तान उठाए, सारे मुसलमानों का ईमान एक तरफ रखो। बिलाल हबशी के कदमों से हुई हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकती। वो लाठी मारता है, बिलाल हंसता है, वो कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। किसी ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता, मारता है तो हंसता है। अब बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, कहा हम बजा के देखते इसकी आवाज तो ठीक है, ये कच्चा तो नहीं। कहा मेरा बिलाल को खरीद रहा, हम बजा के देख रहे बिलाल के कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ अब खरीद रहे जिसम से बोटिका उड़ेंगी, की आवाज खत्म न होगी। इधर आसितम का हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है। अन्ना कर लोगों को सी इश्क दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाथ से खाए जा। 5 मिनट तालीम में नहीं बैठ सकते, लेकिन इतने जमाल जुमा मस्जिद में कुरान तब याद आता है जब घर में किसी की मैयत पड़ी हो। सूरह यासीन तब याद आता है जब दादा नाना की मैयत पड़ी हो। सूरह तबारक अलज़ी तब याद आती है, सूरह सूरह वाक़िया तब याद आती है जब नया मकान बना है। हम कुरान पढ़ते हैं अपने दुनियावी मकसद के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं। सलातुल हाजत के लिए पढ़ेंगे जब बच्चे बीमार हो जाए, घर में तो टेंशन आ जाए तो मस्जिद याद आती है, सजदा याद आता है, पैसा आ जाए शरारत समझ दिए। और इंशाअल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह पता नहीं कौन सी मेरी तुम्हारी आखिरी नमाज का वक्त आ गया। इन मस्जिदों की कदर करेगा, इन उलमा की कदर करेगा। ये खूबसूरत माहौल में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको आबाद फरमाया है, इस दीनी खूबसूरत माहौल की कदर करें। मैंने उन इलाकों को भी देखा है जहाँ लोगों को कलमा नहीं आता, मैंने उन जवानों को भी देखा है जहाँ ये निज़ाम नहीं, इमाम को दुरूद शरीफ नहीं आता।
इलाकों में हम जाते हैं हमें वुजू नहीं आता, दुरूद शरीफ नहीं आता। ये तो उलमा की बस्ती है, चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत माहौल है, इतनी मसाजिद है। कोई भी जवान अपने किसी ऐसे दोस्त को जानता हो जो मस्जिद से गुजरे, उससे उसकी दोस्ती का फायदा ये है कि उसको सजदे के करीब करें। यूं नहीं कि सजदा खुद छोड़ दो, अपना रंग अपने में चढ़ाना है, ना कि उसके रंग में हमें रंग जाना है। कितनी तकलीफें दी गई, सहाबा की जिंदगी देखो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। अगस्त वाला हमारी हदीस में आ जाए तो हम नजरें चुरा छुपते फिरते बेटे से कहते थे कहते थे अब्बा घर पे नहीं, बेटा बड़ा होशियार होता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, पापा घर पे, अपने अब्बा ने कहा अब्बा घर पे नहीं। जवानों से खास कहूंगा, सोसाइटी इलाकों का माहौल बनता है जवानों से, बिगड़ता है जवानों से। तुम ईशा के बाद कोई काम ना हो तो जल्दी सो जाया करो, 2 बजे तक पड़े ना रहो सोशल मीडिया पर। जवानी आवाज़ी का नाम नहीं है, जवानी इंस्टाग्राम पे 4-4 घंटे, फेसबुक पे 4-4 घंटे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने का नाम नहीं है। जवानी माँ बाप की नाफरमानी का नाम नहीं है। जवानी अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों को पाँव तले भागने का नाम नहीं है। जवानी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। 1000 करोड़ की तौबा के मुकाबले अल्लाह को जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। कितने जवान फजर से गायब है, आते ही जोर असर फजर में आ जाते तो मुलाकात करते थे, वो यार कैसे आए तो जोर वाला फजर की नमाज हमने बुजुर्गों की समझ रखी। मोमिन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मेरा ज़हन था रुकून से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में नहीं आया। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, रुकून से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया? आप उहद की कहानी उठाओ, 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई, अमीर हमजा के जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, हिंदा ने कच्चा कलेजा चुकाया, मेरे नबी के दंदान मुबारक शहीद किए गए, आपकी पेशानी पर पट्टी बंधी हुई है। माँ फालामी मेरे चाचा की कहानी सुनाओ, चाचा की कहानी सुनाओ। आप देखो उहद की दास्तान, जिस जंग में हमें हार हुई थी, बदर में हम जीते थे, उहद में हम हारे थे, 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई। अम्मी आयशा का ज़हन था उहद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में ना आया होगा। हाँ, उहद से ज्यादा कोई सख्त दिन आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे गए ना, वो उहद से ज्यादा सख्त दिन था। घुटनों में पत्थर मारा, एक घुटना उठा के दूसरे घुटने में मारा, शिद्दत कर्ब में हुजूर बैठ जाते, उनके 2 घुटने पीछे से आगे उठा के पत्थर मारा। अज़ाब के फरिश्ते आए, एक इशारा कर दो, कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएगी। तकलीफ देने वालों की आवाजें चीखे हम आपके कानों तक पहुंचाएंगे। जो सहाबा परेशान हाल थे, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह दुआ दे दीजिए। हमारे नबी का अखलाक कैसे, हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है। तब सहाबा ने कहा ना दुआ दे दीजिए, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के महीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के महीनों पर, इलाही फूल बरसाई पत्थर वाली जमीनों पर। और इतना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, मेरे और आपके लिए, दुनिया के तमाम मुबल्लिगीन के लिए इतनी खूबसूरत रोशनी है। फरमाया ये न सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाए। जब पत्थर खाकर अपने वादे वाले को से मौका नबी का वजीफा दिया। आज मेरे तुम्हारे वजूद के अंदर 1 सेकंड का तहम्मुल नहीं। हमारा अपनी बीवियों के साथ रवैया देखिए, हमारा अपनी माओ के साथ रवैया देखिए, हमारा अपने अब्बा के साथ हमारा रवैया देखिए। कितनी लड़कियां तलाक के घर बैठी हुई, न शौहर बीवी का हक बनता है, न बीवी शौहर के हुक्म को जानती है। क्या शादियां हमारे नबी ने फरमाई,
इतने जवान 11 बीवियों के नाम नहीं आते, कौन सा एक्टर, उसकी बीवी, उसका बच्चा कौन सा, उसकी शादी कौन होगा, सारा जानते हैं। और उम्मत की माए मेरी दीवानी कयामत तक आने वाली उम्मत की माए 11 नाम जवान होनी है। खदीजा, इस्रा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवैरिया, मैमूना। आप पढ़ो 11 जिंदगी है, एक जिंदगी अल्लाह खूबसूरत बना देगा। माँ जिंदा है तो माँ की कदर करेगा, बाप जिंदा है तो बाप की कदर करेगा। अल्लाह की कसम, माँ जिंदा है, घर में किसी भी कोने में तावीज़ लटकाने की जरूरत नहीं है। बाप जिंदा है, घर की किसी भी दीवार पर तावीज़ लटकाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप की दुआएं सिर्फ औलाद के नसीब को चमकाने के लिए काफी है। माँ बोलती है जिसके लहजे में जिब्रील बोलता है, माँ मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिलौती है। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, माँ हाथ उठाए अल्लाह इजाजत के सारे दरवाजे खोल देते हैं। जिसके दीदार पर हमारे नबी ने हज का सवाब बदला है, जिस बाप के दीदार पर हमारे नबी ने उम्रे का सवाब बदला है। आज कितने माँ बाप घरों में सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं। अखलाक अच्छे बनाए ना, जो काम मीठी जबान से होता है ना वहाँ गाली ना देना। मिशकात शरीफ में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरा गुलाम है, उसकी एक दिन में कितनी भूले माफ कर दो। हुजूर खामोश हो गए, कोई जवाब ना दिया। साहबी ने सवाल दोहराया कि मैं अपने गुलाम की एक दिन में कितनी मिस्टेक, कितनी खता माफ करूं, कोई जवाब ना दिया। वही भी इंतजार में थे, तीसरी दफा पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने गुलाम की एक दिन में 70 गुनाह माफ करो। अब एक दिन में 70 गुनाह तो कोई नहीं करता, 70 गुनाह माफ करो। हम काम माफ करें, हमें भूल को 70 गालियां मिलेंगी। भूल से भी किसी की टक्कर लग जाए ना, गालियों का ढेर लग जाए। सबका भाई सबके भाई का दुश्मन बना हुआ, बंद कर दिया साफों को जोड़ी के लिए कहकर, अब तो भाई भाई को फैसले के लिए काम किया। एक बारी जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई को समझ लगा। अपने अखलाक का उसको करें। मेरे और आपको इस उम्मत में सबसे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो काम करें, चोरियां ना करें। किसी इलाके में जाकर हमारा में यहाँ तो बहुत चोरियां होती हैं, मुसलमान जवान चोरियां बहुत करते हैं। शॉर्टकट ढूंढते हैं, थोड़ी मेहनत में बड़ा पैसा आना चाहिए। वो महमूद गजनवी के जमाने में चोर बहुत बढ़ गए, तो महमूद गजनवी को किसी ने शिकायत की कि चोर बहुत बढ़ गए, चोरियां बहुत बढ़ गई, चोर को पकड़ना है। बादशाह था, महमूद गजनवी ने कहा चोर हम पकड़ेंगे। हम कैसे पकड़ेंगे, कहा हमारा काम। रात की काली की छा गई, चोरों का लिबास पहना, चेहरे पे नकाब डाल दिया और निकल पड़े। तो चौक पर 4 चोर खड़े थे, तो झूठी देखा ना, दोनों लगा ली, कहा दोनों नहीं, हमारा शर्म में मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर। वो चारों सोचने लगे, चलो यार 4 से 5वां बना। कभी किसी का दिमाग काम आता है तो चारों का ब्लॉक होता है, 5वां रास्ता निकाल देता है। वो चारों कहने लगे कहीं हम फंस जाएंगे, इसकी हिम्मत हमारी काम आ जाएगी तो बच जाएंगे। अपने ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। महमूद गजनवी ने कहा क्या कर होगा, चोरियां करते मार का वो तो 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, कहा चलो बड़ी चोरी करते। चोर कहते हैं, महमूद गजनवी ने कहा कहाँ जाएंगे, कहा चलो महमूद गजनवी का दरबार में। महमूद गजनवी के कान खड़े हो गए, सीधा मेरा ही दरबार है, कह भी नहीं सकते मैं तुम महमूद गजनवी। अच्छा चलो बड़ी चोरी करने का अज़म रखते हो, इरादा रखते हो, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत है कि नहीं? बड़ा दरबार में होता हो तो बड़ी सलाहियत चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है कि नहीं? तो सबने अपनी अपनी क्वालिटी बताई। पहला कहने लगा मेरी क्वालिटी है कि जब जानवर भौंकता है मैं कह देता हूँ ये क्या कहता है। दूसरा कहने लगा मर्जी से ऊंची दीवार बना ले, मेरा काम चढ़ जाए। तीसरा कहने लगा मैं सोचकर बता देता हूँ, खजाना काम है। चौथा कहने लगा मैं रात में किसी को अंधेरे में देख लूँ ना, सुबह पहचान लेता हूँ रात में ही कौन था। चारों कहने लगे आपने तो बताया आपकी क्वालिटी क्या है, मैं जब गाड़ी हिलाता हूँ फांसी रुक जाती है। चारों कहने लगे सबसे बड़ी क्वालिटी तो आपके अंदर है, क्योंकि आखिर में तो फंसना ही है। अगर फांसी लग रही है आपकी गाड़ी हिलेगी, हमें निजात मिल जाएगी। चारों का एड्रेस दे रही है, कहाँ कब करेंगे, कहाँ परसों जाएंगे। अब
तो बुराई कर रही हो तब नहीं करना, थोड़ा नहीं छोड़ना, चोरी नहीं करनी तो जुबान के बन जाएंगे, ज्यादा सवाल मिलेगा। मुकद्दस मकाम पे छोटा सा गुनाह बड़ा बन जाता है। आप चोरी यहाँ करो, आप चोरी बैतुल्लाह में करो, आप चोरी यहाँ करो, आप चोरी नबी में करो, वहाँ का गुनाह बड़ा है, जगह में तो बड़ी है। आप गाली बाहर करो, गाली मस्जिद में करो, मस्जिद की गाली बाहर की गाली से ज्यादा वजनी है, क्योंकि अल्लाह का घर है, गालियों में जगह नहीं है। लड़ाई झगड़ा बाहर करो, मस्जिद में करो, बाहर का लड़ाई झगड़े में इतना वजन नहीं है जितना वजन मस्जिद में लड़ाई झगड़ों में। कितनी मस्जिदें अखाड़े बनी हुई, थोड़ा सा तहम्मुल नहीं, मस्जिदों में गालियों का ढेर लगा देते। जितने मुकद्दस मकाम, क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह मस्जिदों में डालेगा, मस्जिदों की जगह को ढालेगा। ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसलिए हदीस मिशकात में है, खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है, और शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। जितना सुकून मुझे और आपको मस्जिद में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। लोग क्यों कई बार जाते हैं? सुकून ढूंढने के लिए। लोग मक्का क्यों जाते हैं? सुकून ढूंढने के लिए। उदासियों में जिंदगी गुजरती है, बेइत्मीनानी में जिंदगी गुजरती, थके हारे लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ चलो उम्र को जाते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाए, चलो गुंबद खजरा देख के आते ताकि तबीयत में थोड़ा सुकून मिल जाए। कभी भी मस्जिद की बेहुरमती मत करना। वुजू करके मस्जिद में बैठ के निकल कर माशाअल्लाह, वुजू करके मस्जिद में बैठ के तो लगाते हैं। जितने मुकद्दस मकामात हैं, जगह है, उनका एहतराम हमारे दिलों में होना चाहिए। वक्त फिक्स हुआ, कौन से वक्त आप परसों जाएंगे, सबका एड्रेस भी दे दिया, कहीं ऐसा ना हो एक ही आदमी सारा माल लेकर भाग जाए। जब वो वक्त आया ना महमूद गजनवी के दरबार में, सारे आए, गेट पर पहुंचे तो कुत्ता भौंकने लगा। पहला बंदा कहने लगा कुत्ता ये कह रहा है, क्या कह रहा है, हम आज के बादशाह भी हैं। बात तो उसकी ठीक थी। तो दूसरे दिन कहने लगे तेरी क्वालिटी में कोई जोड़ नहीं, पांचवा भी आया, हो सकता है बशर उसमें से कभी तुम्हारी तरह एक जोड़। अब दिमाग की बड़ी जिसका काम चढ़ना था वो चढ़ गया, उसने रस्सा फेंका, सारे चढ़ गए। सूखने वाले ने सुनकर बता दिया खजाना कहाँ है, सारे खुश हो गए, चलो खजाना हाथ आकर बांट देते। महमूद गजनवी ने कहा जालिमों, छोटी चोरी नहीं की, बड़ी चोरी हुई है। कल सीआईडी पुलिस वाले ढूंढेंगे, सुई की पकड़ी में फांसी पर चढ़ा देंगे। अकल कहती है अभी छुपा लेते, जब मामला ठंडा होगा फिर बांट लेंगे। मुशावरत सबको पसंद आई, डांट दिया और छुपा लिया, सारे अपने अपने एड्रेस पे चले गए। सुबह का सफीदा शुरू हुआ, महमूद गजनवी ने कहा फुला एड्रेस पे जाओ, चारों चोरों को पकड़ के लिया। चारों को पकड़ के लाएगा, काजी साहब से कह दिया फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन मेरे दरबार में एक दफा मेरी मुलाकात जरूर कराना। चारों को जब लाया जा रहा था आपस में दूसरे से कह रहे हैं वो हमारा पांचवा साथी नजर नहीं है। पांचवा तो था वो महमूद गजनवी, और पांचवा नजर नहीं आता। महमूद गजनवी के दरबार में जब पेश किया गया, वो जो कहता था रात में किसी को देख लो नवाब में सौ पहचान लेना, वो झट से कहने लगा अली जनाब फांसी लगे जरा गाड़ी में ले लिया। महमूद गजनवी को ये दमाग बड़ा पसंद आया। हाँ इतना अच्छा अल्लाह ने दमाग दिया, लेकिन चोरियां क्यों करते हो? अपने महल में नौकरी पे रख लिया और अपने शेख अबुल हसन खिलकानी के हाथों पर बैठ कराई। चारों वक्त के बाद में बड़े बड़ी बनी शॉर्टकट ढूंढते, पैसा चाहे कैसा भी हो। याद रखो जो लिबास पहनते ना, एक पैसा भी हराम लिबास पहन, मिशकात शरीफ में अल्लाह एक नमाज पढ़ नहीं होगी। 10 दिरहम का एक लिबास है, 9 दिरहम हलाल के है, 1 दिरहम हराम का। जब तक वो कपड़ा लिबास बदन पर रहेगा कोई नमाज पढ़ नहीं होगी। हमारे लिबास पे कितने सूट के धब्बे लगे होते, इतने मजलूमों की आया लगी होती। चलो नहीं बोला जोर से, खुशी का मालिक कौन है? मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन है? जिसे चाहता है देता है, नहीं चाहता है नहीं देता है। सबको अमीर नहीं बनाया, सबको गरीब नहीं बनाया। मैं खूबसूरत जुमला सुनाता हूँ, जो जहाँ है वहीं खुश रहे, कभी टेंशन ना आए। हम ना खुश क्यों दूसरों को देखते हैं, दाएं बाएं ना देखो, ट्रैफिक कौन है, बस इतना देखो कि हलाल का मिल रहा है, जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है।
कोई बोलो जो दे ना कोई सवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राहों पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल और ज़र की हवस न दे, मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे, थोड़ा हो लेकिन हलाल का हो। और इंशाअल्लाह एक पैसा किसी का नाजायज़ नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। अरे भूखे मर जाएंगे लेकिन हराम की कमाई अपने कमाई में कभी नहीं मिलाएंगे। जले क्यों? किसी से हसद क्यों करें? किसी की फैक्ट्री से हम क्यों जलें? किसी की प्रॉपर्टी से हम क्यों जलें? जो खुदा देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो इसे दे सकता है वो तुम्हें नहीं दे सकता। फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता हूँ ज़लील ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज़ में कुदरत मेरी, मुश्किल कुशा मेरे सिवा कोई नहीं, हाजत रवा मेरे सिवा कोई नहीं, रिज़्क़ देने वाला मेरे सिवा कोई नहीं। बसे हुए को उछालना, उछले हुए को बसाना, उठाकर गिराना, गिराकर उठाना, तेरे चेहरे को बनाना, तेरी जिस्म तेरे बॉडी को बनाना, तेरी जिंदगी मौत का फैसला करना। अल्लाह फरमाता है सारा इख्तियार मेरे कब्ज़े कुदरत में है। तुलिजुल लैला फिन्नहारी व तुलिजुन नहारा फिल्लैल। कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला? कौन है दिन को रात में दाखिल करने वाला? तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला? वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। हसद न करें, जले नहीं, किसी के माल पर कभी जहरीली नजर न डालें। सांप के मुंह में वो जहर नहीं इंसान की आंखें। वो एक दरवेश था ना, वो किसी बादशाह की चौखट पर पहुंच गया खैरात मांगने के लिए, तो वज़ीरों ने कहा लौट जा, वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। कहा क्यों? ये जो बादशाह है जमाने में इससे बड़ा वकील कोई नहीं, तुझे यहाँ से कोई खैरात न मिलेगी, मेरी बात मानता है तो मान, यहाँ से लौट जा, वक्त बर्बाद ना कर। वो कहने लगा अगर यहाँ से खैरात नहीं लेता हूँ फिर मेरी दरवेशी मेरा दिमाग क्या काम है? तो सारे कहने लगे जा फिर वक्त बर्बाद कर, अंदर जाके मांग ले, हम देखते मुझे कैसे खैरात मिलती है। हमारी नजर में जमाने में इससे बड़ा वकील बादशाह कोई है ही नहीं। बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह ने कहा कौन है? कहा दरवेश खैरात मांगने आया हूँ। बादशाह ने कहा यहाँ तो पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, तुझे खैरात कहाँ से मिल जाएंगी? चलो तू भी बड़ा शाना लगता है, एक सवाल का जवाब दे दो, तुझे 40 सिक्के दूंगा। तो दरवेश कहने लगा अली जनाब बताओ सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा बता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? इसका तो कोई जवाब न था। बता मेरी हथेली में, बोलो मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? तो बड़ा शाना था, बड़ा ज़हीन था। कहने लगा बादशाह मैंने सुना कि बड़ा सख्ती है, इतनी खैरात करता है, इतना माल लुटाता है, लुटा के तेरी हथेली के हाथों के बाल किसी को। बादशाह भी जानता है ये झूठ बोलते हैं, मेरे से ज्यादा कंफ्यूज तो कोई है ही नहीं, लेकिन अपनी बुराई सामने से कौन करे? तो बादशाह कहने लगा चल ये बात है, मेरी हथेली में बाल नहीं क्योंकि मैं बड़ा सखी हूँ, खैरात करता हूँ, घिस के सारे बाल मेरे चले गए लुटा कर, तेरी हथेली में बाल में नहीं। कहा बादशाह तो जिन्हें देता है उनमें लेने वाले मैं भी, तो मैंने इतना लिया ये लेके मेरी हथेली के बाल बड़ा शाना था, बड़ा ज़हीन था। तो बादशाह कहने लगा मेरे लेके चले गए, मेरे लेके चले गए, ये सारे दरबारी बैठे हो गए, इनकी हथेली में तो बाल नहीं, इनकी हथेलियों में बाल क्यों नहीं? कहा बादशाह बुरा मत मानना, तो देता है, लेके तेरे बाल चले गए, मैं कहता हूँ लेके मेरे बाल चले गए, इन्हें मिलता नहीं, ये हसद करते चलते हैं और अफसोस करते करते अपने हाथों को मलते इनके भी बाल चले गए। बादशाह ने कहा तू है झूठा लेकिन है बड़ा ज़हीन, 40 सिक्के इसे दीजिए। क्यों किसी से चलना है? वक्त पे हमने अल्लाह ने जो दिखाया वो तो हमें मिलकर ही लेना है। आप मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हमारा ईमान है कि नहीं?
नहीं होगी। जब तक रोजी खत्म न होगी वहां तक मौत नहीं आएगी। ये तो फिक्स है, मां के पेट में अल्लाह ने रोजी लिख दी है। शॉर्टकट क्यों ढूंढे, ब्याज क्यों खाएगा, हराम क्यों खाएगा, गरीबों की आय क्यों ले, मजलूमों की बददुआएं क्यों ले, विरासत में से बहनों का हिस्सा क्यों खाएगा। जो जिसका हिस्सा है उसे दो। आज एक बीमारी है, बाप की जायदाद को बड़ा भाई जल्दी तकसीम नहीं करता, क्योंकि इस नीयत को लिए सारा हड़प कर लेंगे। छोटा भाई नाने शबीना का मोहताज, जिसके पास ढंग का चूल्हा जलता नहीं, घर में सारे फायदे में जिंदगी गुजारते, वो बड़ी ऐश वाली जिंदगी गुजारता है। छोटा भाई शिकवे करता है, शिकायत करता है, बाप छोड़ के गया है, लेकिन बड़ा भाई अपने बड़ेपन की वजह से ये जुल्म करता है कि बाप की जायदाद तकसीम नहीं करो। बाप फौत हो जाए, अम्मा फौत हो जाए, जायदाद फौरन तकसीम करो। कोई बाप कोई मां नहीं चाहती कि हमारे बाद हमारे बेटो आपस में खून बहा। कितने बेटे कितने भाई उसमें कि दस्तों गरीबान में ना खाओ किसी की दौलत, ना खाओ किसी की जायदाद। बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, क्या ले गए दुनिया से? कफन का टुकड़ा साथ आता है, कुछ नहीं आता। आदमी का जिस्म क्या है, जिसपे शैलाए जहां, एक बेटी की इमारत, एक बेटी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिसमें आंखें टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहाने दुनिया चंद रोजा न चली यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, तो बस कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास है। एक जात है मेरा अल्लाह, जो मेरी तुम्हारी शिकायतों को सुनने वाला है, मेरे तुम्हारे हालात को सुनने वाला है। उस रब को राजी करो, जो अल्लाह ने कहा है वो करो। इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, झोली भरने में मेरे रब को देर नहीं लगती। फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, तेरे से ज्यादा करीब पूरी दुनिया में तेरा कोई नहीं। मैं तो तेरी शहरत से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। मेरी चौखट पर आ, मेरी दहलीज पर आ, आंसू बहा, सजदा कर। सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, खाली झोली भरने में मुझ खुदा को देर कोई नहीं। तेरी बीवी बाकी बन सकती है, तेरी अम्मा तुझे छोड़ सकती है, तेरा अब्बा तुझे जायदाद से महरूम कर सकता है, तेरा सक्का भाई तुझसे करारा कर सकता है। अरे तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, अगर मैं तुझे लावारिस छोड़ दूं, मेरे सिवा तेरा है कौन? कोई नहीं, अल्लाह है। मुश्किल कुशा कौन? बोलो जोर से। हाजत रवा कौन? रिस्क देने वाला कौन? और साथ के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? नूह अलैहिस्सलाम की तूफान के मौके पर सुनने वाला कौन? अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? आतिश नमरूद में इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुनने वाला कौन? छुरी के नीचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुनने वाला कौन? तख्ते-ए-दार पे ईसा रूहुल्लाह की सुनने वाला कौन? बीमारियों के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? बदर के अंदर, उहद के अंदर, शिया में अबू तालिब की कैद के अंदर, शिया में अबू तालिब की 3 साल कैद के अंदर, खैबर के अंदर, खंदक के अंदर, तबूक के अंदर, हुनैन के अंदर काली कमली वाले की सुनने वाला कौन? अल्लाह मेरी तुम्हारी नहीं सुनेगा, सुनेगा। और इंशाअल्लाह कोई भी हाजत होगी हम लोगों का तो अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया वाला दिल का एहसान जताता है, ना दिल को शर्मिंदगी होती है। ये ऐसा दर है, हर वक्त खुला रहता है, ना मांगो तो अल्लाह नाराज हो जाता है। किसी से जलना नहीं है, मांगना किससे? बोलो अल्लाह से। हाँ, ये कह सकते हैं अल्लाह जो उससे फायदा है वैसा मुझे भी दे दे। ये नहीं कह सकते उसका छीन के मुझे दे दे, उसका छीन के मुझे दे देना। जो उसके अब उसका छीन के देगा अल्लाह के पास एक ही है, जो उसके पास अल्लाह तुम्हें नहीं दे सकता। बस इतना मुस्ताहसन खूबसूरत जुमला मेरे नबी ने बताया, जिसको बोलते हैं लिप्टा ब्रश, अल्लाह उसका ना रहे, उसके पास सलामत रख, ऐसा मुझे भी दे दे। अल्लाह के खजाने में कमी है।
खुदा मौजूद गुलशन में होली है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है, चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में। गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे, कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। बोलो बेशक अखलाक पर बात चल रही थी, हमारे नबी ने क्या कहा, ये न सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाएगी। मुबल्लिगीन के लिए कितनी खूबसूरत रोशनी है। हम तबलीग करें, हम किसी को समझाए, ना सुने ना माने, हम हार जाते हैं कि यार छोड़ो, ये जाने इसकी आखिरत जाने, इतना समझाने का ये तो सुधरने वाला है ही नहीं ना। मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ्र है, नहीं समझता फिर समझाए। नूह अलैहिस्सलाम ने 1300 साल की जिंदगी दी, उन 1300 साल में 950 साल तबलीग की, 84 लोग मुसलमान हुए, 950 साल इतने पत्थर गए। फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी दअवतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहानी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। इलाहुल आलमीन, मैंने मेरी कौम को रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह को बुलाया, शाम को बुलाया, कौम इतनी पत्थर मारती थी, सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता था। आफरीन आफरीन कहने वाला कोई नहीं, तसल्ली देने वाला कोई नहीं, मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं, शाबाशी देने वाला कोई नहीं। मार खाते खाते सारे 900 बरस गुजर गए। तबलीग का रिजल्ट क्या मिला, 84 लोग मुसलमान हुए। हमारे नबी की तबलीग कितनी तबलीग उठाई। मिशकात शरीफ ने सारे नबियों को इतना न सताया जितना मोहम्मद मुस्तफा को सताया। तने तना हमारे नबी को इतना किसी नबी को नहीं सताया। मेरे तुम्हारे नेक काम करने से, मेरे तुम्हारे तबलीग करने से, उम्मत का दर्द सीने में लेकर चलने से एक नमाजी बन गया, एक दीनदार बन गया। इंशाअल्लाह मेरी तुम्हारी नजात के लिए यही काफी है। एक एक करके मेरे नबी ने तिनका जोड़ा, छोटा सा घोंसला बनाया। 38 लोग मुसलमान थे। अब्दुल्ला बिन जज़ान के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई। वो बड़ा निकम्मा इंसान था। मेरे नबी ने उसी की दावत दीन दी। वो भड़क उठा, मकीला पत्थर उठाया, मेरे नबी पर हमला किया, बदन नाजुक को लहूलुहान कर दिया। आप वहां से हरम में आए, सजदे में गए। अमीर हमजा भी मुसलमान न बने थे, 38 लोग सिर्फ मुसलमान थे। उनकी बड़ी एक मस्ताना चाल थी, अपनी पगड़ी को शुद्ध मुर्ग के पर लगा के चलते थे। दो लौंडियां एक सिद्ध खड़ी गुफ्तगू कर रही थी। आज अगर इसे पता होता ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो आज इसकी मस्ताना चाल ना होती। चलते हुए कदम रुक गए। दो लौंडियों के पास जाकर कहा, बताओ माजरा क्या है? कहा नहीं बताना, आप बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, हमें नहीं बताना, आप बताओ किस्सा क्या है। तो अब्दुल्ला बिन जज़ान के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई। तेरे भतीजे की दीन की दावत की, वो गुस्से हुआ, मकीला पत्थर उठाया, तेरे भतीजे के बदन को लहूलुहान कर दिया। अमीर हमजा मुसलमान न थे, लेकिन भतीजे का प्यार कूट कूट के सीने में भरा हुआ था। सीधे अबू जहल के पास आए, वो कुर्सी पर विराजमान था, सनातीद कुरैश सामने बैठे हुए थे। कहा, मेरा भतीजा लावारिस है, तुम्हारी जोर सी कमान सर पर, कुफार के सरगने के सर पे कमान मारना, ये कोई तमाशा तो था नहीं। क्या समझता है, लावारिस हो गए, मेरा हम मर चुके, हमारा भतीजा लावारिस हो चुका है। अबू जहल कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूँ, सोच रहा था अगर मैंने यहाँ कुछ जवाब दिया, मेरे हिमायती उठेंगे, फिर वहाँ से काफिला आएगा, जंग छिड़ जाएंगी और फिर बाद में इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं माजरत चाहता हूँ। जब इसने माफी मांगी तो अमीर हमजा सीधे आए हमारे नबी के पास। कहा, भतीजे खुश हो जाओ, जरा बदला लेके आया। क्या जवाब दिया हमारे नबी ने? आज ऐसा मुझे कोई खुशी हुई। फिर तुझे खुशी कब होगी? कहा, मुझे खुशी तब होगी जिस रब को मैं मानता हूँ तुम भी मानो, जिस रब को मैं मानता हूँ तुम भी मानो। नविश्ते तकदीर में यही वक्त लिखा हुआ था। अमीर हमजा मुसलमान हो गए, कुफार की सफों में खलबली मच गई और मुसलमान की सफों में खुशियों की लहरें दौड़ पड़ी। वहां उन्होंने दारुल नदवा में मीटिंग बुलाई। अबू जहल ने, कौन है? एक एक कर इस तरह मुसलमान होता है, इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोई है नऊजुबिल्लाह जो जाए पानी इस्लाम का खात्मा कर दे। 26 साल का एक जवान उठा, आंखों में खुमार था, दिल नफरतों से भरा हुआ था, जिन्हें दुनिया आज उमर इब्न खत्ताब के नाम से जानती है। जब अमीर हमजा मुसलमान हुए तो मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, इलाहुल आलमीन
ईमान दे दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएगी। इजाबत का सहारा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए, ये ब्यूटी मैं नहीं पाऊंगा, ये काम मैं करूंगा। 100 ऊंट नकद इनाम रखा था मुजाहिद ने, जो नौजुबिल्लाह मोहम्मद मुस्तफा की गर्दन लेकर आए। उमर इब्न खत्ताब उठे, आंखों में खुमार, दिल नफरतों से भरा हुआ है, नंगी तलवार लेकर निकले। रास्ते में नाइम इब्न अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई। नाइम इब्न अब्दुल्लाह ने पूछा, उमर इरादा ठीक मालूम नहीं होता, तेवर बदले हुए, बड़ा गुस्से में कहीं जा रहा है, तेरा इरादा क्या है? मैं मोहम्मद को कत्ल करने का इरादा रखता हूँ। नाइम इब्न अब्दुल्लाह ने पूछा, कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है? कहा इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बीवी सुन ले खाबिद की नहीं, खाबिद सुन ले बीवी का नहीं। आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, आज बानो इस्लाम का सर कलम कर देता हूँ। नाइम इब्न अब्दुल्लाह फरमाने लगे, तेरे मुस्तफा के बाद में जाना, पहले अपनी बहन फातिमा के घर चला जा, तेरी बहन ने भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। हम नहीं मानता, जाओ जाके देख लो, तेरी बहन भी तो मुसलमान बन चुकी है, नहीं मानता था, जाओ जाके देख लो। मुसलमानों इनके कानों से सुनो और हमारे घर का माहौल देखो। उमर इब्न खत्ताब फातिमा बिन्त खत्ताब की दहलीज बनाए, कुरान करीम की आवाज का कहो आमीन। तेरे तुम्हारे घर का अल्लाह ऐसा माहौल बनाए, घर घर से कुरान करीम की आवाजें, गानों की आवाजें आती, कुरान नहीं। झाड़ू भी तेरी गाना बजेगा, सब्जी पका रहे गाना बजेगा, हम काम करते फैक्ट्रियों में हिस्ट्री लगी हुई गाने बजेंगे, मोटरसाइकिल पे चढ़ते गाने बजेंगे, गाना सुनते सुनते मर गए, अल्लाह को क्या मुंह दिखाए। अल्लाह ताला की शीशा पिघला कर गानों में डाले। हदीस में गाना ना सुनो, कुरान सुनो, कुरान से प्यार करो, कुरान से दोस्ती करो। आंखों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दूधों के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान अली और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इकरा की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, कुरान कहता है फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता है। मुसलमान का घर पहचानना तो कुरान से अपनी पहचान बताओ। अब तो मुसलमान का घर पहचानना तो बाद में कहा तो माशाल्लाह आदमी फंस गए, तो पता चलता है मोमिन का घर, या इलाकों से पता चलता है यहाँ सारे आबाद हैं, सारे मुसलमान हैं। पहले मुसलमानों के घरों के पास से गुजरते तो यासीन की आवाज़ कान में आती। अफसोस हमारे जवान भाई कुरान से दूर हो गए, तो कुरान को सीने से लगाओगे, कुरान से दोस्ती करो, इंशाअल्लाह वो दुश्मन तुम्हारा बाप भी बेकार नहीं कर सकता अगर कुरान सीनों में महफूज हो। एक बात बताऊं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आप पढ़े ना पढ़े, वो तो जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? मेरे तुम्हारे ना पढ़ने से कुरान नहीं मिटता। एक नुक्ता कुरान का कोई इनकार करे, उस ईमान से निकल जाए। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आप पढ़े ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हमने इसे उतारा, हम इसकी हिफाजत करने वाले। कयामत तक रहती, कयामत की सुबह तक कुरान जिंदा रहेगा। मिटाने वाले मर जाएंगे, बदलने वाले चले जाएंगे, और इंशाअल्लाह कुरान मिटाने वाले कुरान मिटने से कभी नहीं मिटेगा। कुरान को इंशाअल्लाह हम कुरान की तिलावत करेंगे, बड़े जोर से इंशाअल्लाह। हम नहीं कहते 5 पारे पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 4 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, आदत बनाओ। इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तरावी नहीं सुनना चाहूँगा। 1 महीना अल्लाह ने, 11 महीना तरावी होती तो काफी बन जाती है। 1 महीना ईमान बचाना मुश्किल है। 4 घंटे दुबई जाना इमिग्रेशन पर खड़े रह सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेन डिले है, 2.5 घंटे रेलवे स्टेशन पर खड़े रह सकते हैं। बस अड्डे पर 2 घंटे खड़े रह सकते हैं। चौक पर, बादल पर 3-3, 4-4 घंटे जवानों के साथ लफाजी में खड़े रह सकते हैं। 4 मिनट ज्यादा कुरान सुनने के लिए मस्जिद में नहीं खड़े रह सकते। मजाले इमाम साहब इशा की नमाज 12 मिनट की पढ़ाए, मजाले इमाम साहब फजर की नमाज 15 मिनट की पढ़ाए। निकाल देते इमाम साहब को, इनका रुकू लंबा। अफसोस करो किस दौर में हम जी रहे हैं। इमाम साहब को छुट्टी दे दी जाती है, इनकी किराए लंबी।
कोई इमाम साहब ने मुझे फोन पे बताया, मुझे निकाल दिया, मुझे जवाब तो बताया। मैंने कहा इमाम साहब बताओ कैसे तुझे ज्यादातर रुको लंबा कराना। मैंने कहा सद्दे में छोड़ दे सब उठते कयामत की सुबह रुको लंबा कराना था, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी देने वाले तमन्ना करते हैं कि हमारे रुतबे में जन्नत मिल जाए, जिस मुसलमान को तुमने इमाम को छुट्टी दे दी। मुअद्दिन साहब की हैसियत दे दी, तरस खाता यहाँ की फिजा नहीं मालूम। पहली दूसरी दफा आया हूँ मैं तो इतनी लाके जानता हूँ 4035-4500 रुपये लगभग। मिशकात शरीफ उठाओ ला तसुद्दीन फन्नम युमिनु इस्सला। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुर्गे को भी गाली ना दो, ये नमाज के लिए उठा दो। एक मुर्गे को गाली देने की इजाजत नहीं, दे जाए तो अशरफुल मखलूकात है। हम वली में मुअज्जिन साहब को बंदा दिया, अरे यार मुअज्जिन साहब तो रही गई 5 वक्त के अज़ान कानों में सुनते हैं, फिर वली में मुअज्जिन साहब इमाम साहब भूल जाते हैं। ये 15,000 दे देना तो पूरे इलाकों में शोहरत हो जाती है। हम तो अपने इमाम साहब को 15,000 दे देंगे। मेरे हमारे बच्चे पढ़ाते हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, ये तुम्हारी जन्नत संवारते हैं। खैर मज़मून तवील हो जाएगा, आप इतना कह दो इंशाअल्लाह हम इमाम और मुअज्जिन की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। अगर करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में अल्लाह उलमा पैदा करेगा, इस नेमत से अल्लाह ताला तुम्हारी नस्लें चलाएगा। अगर बहुत मुमकिन है, अगर किसी इमाम की बेहुरमती की, अगर किसी मुअद्दिन साहब की बेइज्जती की, बहुत मुमकिन है अल्लाह तुम्हारी नस्लों में ऐसे लाई पैदा नहीं करेगा। तो कुरान से बात कर रहा, कुरान उमर इब्न खत्ताब ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई। हर चीज के अंदर अल्लाह का असर रखा है। दवाई के अंदर असर है, सर में दर्द हो गोली खाई फाका हो गया, हर चीज के अंदर असर, दवा में असर है, बर्फ के अंदर असर है, आग के अंदर असर है, जला देती है, हवा के अंदर असर डाले जाती है, हर चीज के अंदर असर है। कुरान में असर क्यों नहीं? कुरान में असर है। वही कुरान है जो बिलाल हबशी के पास था, और बेशक वही कुरान है जो अबू बकर और उमर के पास था। ये वही कुरान है जिस कुरान के लिए अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फाके झेले। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से अम्मार इब्न यासिर को घोड़े की टांगों से बांध कर घसीटा गया। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से बिलाल के सीने पे चट्टानें रखी गई। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फाके झेले। मेरे नबी की खूबसूरत बेटियों ने 4-4 दिन के फाके झेले, लेकिन कुरान नहीं छोड़ा। आज कितनी नेमतों में मैं और आप आबाद हैं, लेकिन अफसोस कुरान छोड़ दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज, शहर से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, जिन्नातों के दिलों में असर हुआ। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। बिराबर वाले यकीन करो, ये तो मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपनी उंगली प्याले में डाले, अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने बदुआ करना, जिनकी जुल्फों को रब ने बल्ले करना, जिनके दांतों को रब ने यासीन करना, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह करना। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है। जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रोज़तुल मिन रियाज़िल जन्नत बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे, अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, हमारे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज, शहर से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, एक चीज कहने लगा, मा अहसन हादल कलाम। असर हुआ, कितना खूबसूरत कलाम। आगे दूसरे जिन ने क्या जवाब दिया, मा अहसन हादल कारी। कलाम ना दे तो सुभान अल्लाह पढ़ने वाले को भी देखो, भी कितना खूबसूरत है। कुरान भी हसीन, पढ़ने वाला भी हसीन।
इतना तो असर हुआ, आज वही कुरान मेरे तुम्हारे दामन में है। कैसा असर हुआ? वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊना अल-कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अन्सितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन। इतना असर हुआ, सारे जिन मुसलमान हो गए। वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन, मुसलमान होकर अपने कौम अपने इलाके में आए, उन्होंने दावत तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। आज वही कुरान मेरे तुम्हारे पास है। ताक चौक की जीनत बना दी, पढ़ेंगे नहीं। कितनी मैयतें हमने ऐसी देखी है, सारी रात वीरान पड़ी रहती है, लेकिन पास बैठकर कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। आज खेतियों के मालिक है, गाड़ियों के मालिक है, हमारे बाप दादा छोड़ के गए। आज कितने बेटे ऐसे ना खुशहाल जिंदगी गुजारते, वो बाप की मेहनत मिन्नत है। बाप ने इतनी मेहनत है कि सारा छोड़ के गए। आज बेटे के दामन में बाप के लिए 3 दफा इजलास पढ़ने का टाइम नहीं। मुझे बताओ, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम अपने माँ बाप के लिए नहीं पढ़ेंगे तो हमारी औलाद हमारे लिए भी नहीं पढ़ेगी। सुबह उठकर फौरन अपने मरहूमीन को कहो इंशाअल्लाह 3 दफा से इखलास पढ़ के बख्श दो। हम आदत बनाएंगे तो हमारी ये आदत अल्लाह हमारी औलाद में मुंतकिल करेंगे। हम मर जाएंगे, हमारी औलाद इंशाअल्लाह रोज़ाना सूरह इखलास की ठीक तोहफा भेजेगी। उमर इब्न खत्ताब ने कुरान सुना, इनकी दुनिया बदल गई। पहले तो जोशीले अंदर गए, बहन को पीटा, बहनों को पीटा, फिर बहन इस्तिकामत की पहाड़ दी। हाँ, खत्ताब का बेटा है ना तू, मैं भी खत्ताब की बेटी। मारता मारता थक जाएगा, मार खाकर नहीं थकोगी। जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। जिस्म से खून निकल सकता है, सीने से इश्क मोहम्मद नहीं निकल सकता। तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, तुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। और खत्ताब ने कहा, तो मेरी नजर आँख सांस मिलाकर कभी बात नहीं करती, ये मिजाज में रवैये में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई? तो उसने कुरान हाथ में पकड़ के कहा, ये किताब अब हम मुझे कुरान नहीं दे सकते। कहा क्यों? अला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, सहाबा की नफरत है, तू नापाक है, नापाक था किसी नहीं छू सकता। क्या करना है? कहा गुस्ल कर। उमर जाहिर हो रहे, अगर इनके बातें को हम अभी अल्लाह हमारी बातें को नहीं जला सीने में इंशाअल्लाह कभी किसी का कीना नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह आदमी को आदमी से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो सीना नहीं अच्छा। दिल पाक कर दे, क्या दुनिया से ले जाए? नफरतें फैला के कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजारो जहाँ से उठाने वाले लोग आदमी बड़ा अच्छा है। माफ करना सीखो, माफ कर दो। बदला लेने से अल्लाह राजी नहीं होता। अगर अल्लाह बदला लेने टाइम से मेरे आपको सांस लेने की इजाजत नहीं दी, अल्लाह बोला मुझे आपको माफ कर दो। माफ करना तो खुदाई संपत है। भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, खताएं हो जाती है। बदला लेने सब जानते हैं, सबर करने वालों के साथ कौन होता है? बोलो, हमें सबर से काम लेना है। परेशानी आती है ना, जितने लोग बैठे हैं कोई ना कोई उलझन में बैठा हुआ। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास धंधा नहीं है, नौकरी नहीं, किसी का धंधा नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, दर की ठोकरें खाते हैं। सबर करना हमारा वजीफा है, अजर देना मेरे रब का वजीफा है। सबर करेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। इससे कहीं गुनाह अल्लाह करोड़ों गुनाह इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे आपको जन्नत नसीब करेगा। उमर इब्न खत्ताब जाहिर हो रहे, अल्लाह इनके बातें को उजाला कर रहा है। ना बहन को ले चल, कहाँ ले चलो, कहाँ ले चल, कहीं ऐसा ना हो निकल जाए मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। आए ना हुजूर 39 लोग मुसलमान, अरकम साहबी की घर की कोठरी में दरारों से देखा अमीर हमजा ने उमर आ रहे, तलवार लेके नंगी तलवार लटक रही है। इरादा ठीक मालूम नहीं होता, जज्बाती हो गए हमजा, आवाज बुलंद हो गई। हुजूर ने पूछा, हमजा क्या बात है? उमर आ रहा है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, बला बन के आ रहा है। कहा नहीं हमजा, दरवाजे खोल दे, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद मुस्तफा की दुआ बन के आ रहा। दरवाजा खोला, उमर पास आए ना, हमजा अभी भी तशवीश में पास आए ना,
आंसू है। हुजूर की खूबसूरत चेहरे की तरफ देखकर उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुल्फों का गुलाम हो चुका हूं। इतना जोर से सहाबाए किराम ने नारे तकबीर कहा, मक्के की वादियां भी गूंज गई। 5 मिनट नहीं कलमा पढ़ा। फिर नबी ने मुसल्ला बिछाया। उमर ने कहा, क्या करोगे? नमाज पढ़ना। अल्लाह, वहां पर मियां बैतुल्लाह के अंदर का वहां तो कहां पढ़ने देते, गालियां देते, पत्थर मारते, वहां तो कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे लिए तो कदगन लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है, अब तो ऊंची आवाज में अजान भी नहीं दे सकते। तो उमर ने कहा मुस्कुराकर, या रसूल, ये सारे वाक़यात कहानियां पीछे की है, अब तो मैं मुसलमान बन चुका हूं ना। अगर मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद भी कोठड़ी में नमाज पढ़नी तो उसका देना कैसा, मेरा लेना कैसा? हम जाएंगे वहां पढ़ेंगे। किसी के अंदर हिम्मत है तो आए उमर का मुकाबला करें। 40 वे शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। खोला गया बैतुल्लाह का दरवाजा, जमात के साथ नमाज हुई, अजान हुई, सारे काफिर दौड़े भागे आए। दरवाजा क्यों खोला, अजान क्यों दी? पता नहीं है, तुम्हारे लिए तो पाबंदी है, तुम ये काम नहीं कर सकते। ये ड्यूटी किसने निभाई? इसकी गर्दन उतारेंगे। मजमा चीर कर उमर आ गया है, गर्दन उतारने तो मेरी उतारो। उमर तुझे क्या हो गया? मैं दुआ करता हूँ जो मुझे हुआ है तुम्हें नहीं हो गया। जिन्हें बच्चा यतीम करना हो, जिन्हें औरत बेवा बनानी हो, आओ मेरे से मुकाबला करें। वबिदालिका सुम्मी अल फारूक, इसी वजह से इनको फारूक कहा जाता है, जिन्होंने अपनी जो ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया। इनकी ज़बान से कुरान का नगमा फूटा, हज़ारों की तकरीरें गुजर गई। एक किस्सा के तो बात खत्म करूंगा। हमारे नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी औरतें मस्जिद में आती। और इब्नुल खत्ताब का ज़माना 10 साल का। शुरू साल में आती थी औरतें, बाद में इन्हें फिक्र लगा, गर्दन लगाई कि अब कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए। जिस इब्तिदाई दौर में आती थी ना और लड़कियां नमाज पढ़ने, एक नौजवान लड़की का रास्ता रोक लेता, बड़ी खूबसूरत थी। तो उसकी मज़ाहमत के अंदाज को देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या चाहती हो? मैं तेरा आशिक हूँ, तेरा मतवाला हूँ, तेरे एक कदम पे 100 जान कुर्बान करने को तैयार। आप जैसे लड़कू होते हैं, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकती, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च बातें होती है, हकीकत कुछ नहीं होती। इतने बात जाते अफसोस करते हमें दुख इस बात का होता है, ईमान छोड़ देती है बच्चियाँ। अल्लाह हमारे कौम के बच्चों को इन बिलात से बचाए। अपना वाला अपनी वाली को लेकर नहीं बात है, यही माई हो गई। बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, सारे फैसले बच्चे खुद करने वाले बन गए। इतने बेगैरत जवान है, कितने जवान तो अब्बा से कर बाप तकलीफ न उठा, पूरे हो गए अपने में खुद ढूंढ लूंगा। ये इसका नतीजा है सोशल मीडिया। अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की, बीवियों की खुद हिफाजत करना। शादीशुदा जवानों से खास कहूँगा, अल्लाह ने खूबसूरत दीन दामन में रखी हो तो सारी औरतों को धक्का दे दो, सारी औरतें तुम्हारे लिए जहन्नम है। हलाल रास्ते अल्लाह ने सारे खोल के रखे, हराम की तरफ क्यों जाए? अपनी बेटियों की खुद हिफाजत करें। शादियों में खास तौर पर जितना जीना शादियों में होगा उतना किसी जगह नहीं होगा। जितना आप लोग जीना शादियों में होगा उतना किसी अनुमान पर नहीं होगा। शादियां देखा हमारे शैतान की शर्मा। एक नौजवान जब नजर आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है, नीम बोलिया लिबास पहनकर शादियों में अपने हुस्न का जलवा जानी को दिखाती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर नामतोड़ में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक नाफरमान बेटा जब अपने माँ बाप को गाली देता है, उसकी ज़बान की तलवार सीधे मेरे नबी के सीने में जाके चलती है। सारे आया मोहम्मद साहब ने क्या पहले सीरत पे अमल करो, पहले पी जाओ सीरत मुस्तफा, पहले अखलाक अपनाओ, अपनी नस्लों की ईमान की हिफाजत करें। मोबाइल छीन लो, फिल्म की सीरिया छीन लो, मासूम बच्चियां घरों का हाथ दे। 4 साल का बच्चा है, 4 साल की बच्ची, 2-2, 2.5 साल के बच्चे डायपर पहने हुए, जब तक इन्हें शॉर्ट वीडियो न दिखा वहां तक ये खाना नहीं खाता। इनके घरों के नीचे से रुक भी नहीं जाता।
छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं, ये बच्चे हमारा सोना है, ये बच्चियां हमारी गोल्ड है, ये बच्चे हमारा सिल्वर है, हमारे जमाने में नाम रोशन करेंगे। अभी ये शोर पनप नहीं पाए, आंखें ढंग की देख नहीं सकती, हलाल हराम की तमीज नहीं, ढंग का पाखाना इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो छोटी मासूम 2.5 साल के बच्चे बच्चियां जब तक इन्हें शॉर्ट वीडियो नहीं दिखा वहां तक ये खाना नहीं खाते। रात को नबी की युद्धात सुना सुना कर बच्चों को सुलाओ, जवानी जवानी यस पापा में बच्चे सो जाते हैं। कार्टून बन गई हमारी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी। गेम्स न खेल, गेम्स में हारना जीतना दोनों होता है। इंसान की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, हार पसंद नहीं है। ये रोजाना 50% हारता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, वो बाप को भी गाली देगा, माँ को भी गाली देगा। क्यों? 50% रोजाना हारता है। जितने बच्चे गुस्से वाले होते हैं तारीफ न बनवाओ, तारीफ की जरूरत है कि गेम छुड़वाओ। गेम छूट गई फिर खुद बच्चा ठंडा हो जाएगा। ये गेम ने बच्चों को गुस्से वाला बनाया। वो लड़की कहने लगी, वो लड़का कहने लगा तेरी एक कदम में 100 जान कुर्बान कर सकता हूँ। और मेरी एक शर्त है, मैं लड़ खोल दूंगा आसमान से तारे तोड़ के अब भी सीढ़ी ऊपर तो नानी के घर के ऊपर चढ़ जाऊँ। तो मैं इतना मुकाबला मन कर 40 दिन तो घर के पीछे नमाज पढ़ा, 40 दिन के बाद मैं यही खड़ी रहूँ। तू जहाँ कहना वहाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो कहने लगा तू मिल रही है तो 40 दिन नहीं 40 साल पढ़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं 40 दिन पर 40 दिन के बाद तू जहाँ कहेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। 40 दिन उस नौजवान ने अपने अपने पत्थरों के पीछे नमाज पढ़ी। 40 दिन के बाद वो लड़की हंसने वाला उसी जगह खड़ी है। वो नौजवान हया की चाल चलते हुए नजरें झुका कर उसके पास से गुजरने लगा। लड़की कहने लगी रुक, पहले तो मेरा रास्ता रोकता था, अब मेरी तरफ देखता भी नहीं, कब से तेरे इंतजार में खड़ी हूँ और शौक से खड़ी रही। उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दिया। वाई से कौम की रुपुख्ता ख्याली न रही, घर में तकवी न रही, शौला मकाली न रही, रह गई बस में नज़ा रूहे बिलाली न रही, अब सफा रह गया हल्की में नज़ाली न रही, मस्जिदे मस्जियाँ पढ़े के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब वो साथ की जाजी न रहे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।